मेरे पत्नी बच्चा को बंधक बना के रखे हुआ है 2 साल से। कौन रखे हुआ? सुजीत शर्मा, प्रदीप सिंह, रविंदर सिंह, मदन दास, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आज भी न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने प्रशासन और समाज से मदद की गुहार लगाई ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनका जीवन सामान्य हो सके। समस्तीपुर जिला निवासी ने बताया कि उनके साथ 3 वर्ष से अन्याय हो रहा है। उनकी संपत्तियों को माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस दौरान उनकी उम्र और स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा गया। मदन दास का कहना है जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमानदारी और मेहनत से इस संपत्ति को अर्जित किया और इस उम्र के पड़ाव में अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं। उनको न्याय चाहिए ताकि वो अपने बचे हुए जीवन को शांति तरीके से जी सके। मदन दास ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। आगे आप इस वीडियो में देखिए उनका क्या कुछ कहना है। आप समस्तीपुर से आए हैं? जी सर। ये पुलिस महानिरीक्षक के पास आए हैं। जी। क्या समस्या लेके आए हैं? मेरे पत्नी बच्चा को बंधक बना के रखे हुआ है 2 साल से। कौन रखे हुआ? सुजीत शर्मा, प्रदीप सिंह, रविंदर सिंह। कौन है ये लोग? जी, ये लोग हमारे ग्रामीण ही हैं। ये लोग क्रिमिनल है। सबके हेड बबलू सिंह है और गणेश सिंह है। उसमें 9 आदमी पर केस किए हुए हैं। नारायण सिंह, सरजू सिंह, दिलीप सिंह, कुल 9 आदमी है। इनके साथ में 10 से 15 आदमी और भी है जो मेरे पत्नी बच्चा को बंधक बना के रखे हुआ है। कहाँ पर? मेरे ही घर में। आप ही के घर में घर में रखा है? जी। उसका मांग है कि 40 लाख रुपया मांग है। ये 40 लाख रुपया दो, तुम्हारे पास ज़मीन है और इतना ज़मीन रख के तुम क्या करो, या तो पैसा दो, नहीं देगा पैसा तो तुमको जान मार देंगे। और मेरे साथ मारपीट किया, घर में जो सामान था लूटपाट किया और सीसी कैमरा लगा था उसका आरडीएस भी वो गायब कर दिया। और मेरे पत्नी को जो है मैंने 16-23 केस दर्ज किया। उस 1 महीने के बाद मेरे पत्नी के साथ यौन शोषण किया तो 70-23 केस भी दर्ज किया। उसी के लेकर के हम आईजी साहब से मिलने आए हैं। इनके यहाँ लगभग 10 बार आ चुके हैं मिलने के लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप यहाँ 10 बार आ चुके हैं, वहाँ के एसपी साहब क्या करें? उनके एसपी से हम लगभग 50 बार मिल चुके हैं। पहला जो हृदयकांत एसपी साहब थे उन्होंने अपनी घटना को हम बताए, 10 बार मिले, बताए तो बोले कि पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है तो आप कोर्ट से केस कीजिए। एसपी साहब बोले? एसपी साहब बोले तो 56 के तहत हम जो है केस करके थाना पर भेजे तो थाना केस दर्ज किया 16-23। उसके बाद जो है दर्ज होने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की तो 1 महीने बाद मेरी पत्नी के साथ यौन शोषण किया और फिर फोटो बना के जो है लंगा करके वो सभी जगह मोबाइल पर भेज दिया। तो उस फोटो को देखा है तो थाना में जाके? जी देखा है। तो थाना क्या बोला? थाना प्रभारी थे संजीव कुमार, वो बोले कि जो है वो लोग 40 लाख रुपया मांग कर रहा है, देख करके रफा दफा कर दो, नहीं तो तुमको ज़मीनी विवाद में जो है 200 बरस लग जाएगा और 20 लाख रुपया हमको भी दो। अच्छा, आप प्रशासन की तरफ से? जी, बाराबाबू सिंह बोले। विनय तिवारी से पहले एसपी साहब थे, उन्होंने थाना प्रभारी को हमने सामने मोबाइल से फ़ोन करके बोले कि ये आदमी 30 से 35 बार मिल चुका है, इनके पत्नी बच्चा को बंधक बना के रखे हुआ है, तुम पत्नी से इनको बात कराओ। और बड़ा बाबू पत्नी से नहीं बात करा पाए। फिर हम 15 दिन बाद फिर मिले, हम बोले सर क्या हुआ, तो फिर बड़ा बाबू को फ़ोन किए कि इनकी पत्नी से क्यों नहीं तुम बात कराते हो, इसको पत्नी बच्चा को बंधक बनाया हुआ है, 30 से 35 बार आ चुका है, क्यों नहीं इसको छुटकारा कराते हो। जी, 4 बीघा ज़मीन भी हमको भी बंधक बना के 4 बीघा भी ज़मीन लिखा लिया। एक बात बताइए जी, आप अपने घर में घुस नहीं पा रहे, स्थानीय समाज के लोग, स्थानीय सभी लोग वो अपराधी लोग वहाँ कब्जा किए हुआ है, उसके डर से समाज लोग कोई बोल नहीं रहा है। जो गवाह है उसके साथ भी वो लोग जाकर मारपीट किया कि कोई भी व्यक्ति इनके गवाही नहीं दे सकता है। क्या आप लोग आपके अलावा भी इससे पहले किसी के साथ किया इस तरह की घटना? वो लोग? जी, वो अपराधी है, बबलू सिंह सबसे हेड है, वो माफिया है, शराब माफिया है, उससे लोग समाज डरता है, कोई नहीं बोल सकता। एसपी जब डर रही है, दरोगा डर रहा है, आम आदमी क्या कर पाएगा। यानी समस्तीपुर पुलिस पूरा डर रही है? पूरे डर रही है। 3 वर्ष केस का हो गया, आज तक जो है कुछ नहीं कर पाया पुलिस। अभी क्या बोली है मैडम अंदर से आपसे मुलाकात? बोले कि हम एसपी साहब को दे दिए हैं, एसपी साहब से मिले, हम ये भी एसपी साहब से मिले, कहते हैं कि फिर ये आ गया ये। हाँ से आपका केस तो डीएसपी साहब के पास में है, वही कुछ करेंगे, हम क्या कर सकते हैं।
अच्छा, एसपी साहब ये बोले हैं हाँ डीएसपी साहब करेंगे। हाँ। और डीएसपी साहब क्या बोलते हैं? डीएसपी साहब जो है वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आपका तो बड़े बाबू जो है वो नहीं कुछ कर पाया था, हम क्या कर पाएंगे। जिस और जी एसपी साहब, जी एसपी साहब को कहें कि एसपी साहब को हम इंक्वायरी करेंगे, एसपी साहब को दिए हैं हमको। जी नहीं, हमको कोई न्याय का उम्मीद नहीं है। क्या कीजिएगा? कहीं से भी अगर न्याय नहीं मिला तो आप क्या कर सकते? आत्महत्या कर लेंगे, पुलिस प्रशासन के सामने हम जाकर आत्महत्या कर लेंगे लास्ट में। जी 3 साल से भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मदन दास। पिताजी का नाम? स्वर्गीय रामेश्वर दास। पूरा गांव का पता? मुरादपुर बंगड़ा। हमारे पिताजी जमीन के लेकर हमारे पिताजी की हत्या कर दिया, और 1 साल के थे तो हमारी किडनैपिंग के सीतामढ़ी अनाथालय में रख दिया।